शो द प्लान। जब हम सेमिनार में आते हैं तो सेमिनार में हमारा ड्रेस कोड होता है कि नहीं? हर फील्ड में देखो, डॉक्टर का भी एक ड्रेस कोड होता है, हर एक स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालता है उसका भी ड्रेस कोड होता है। जहां जहां आप जाकर देखो हर जगह ड्रेस कोड होता है कि नहीं होता है? होता है ना? अपने पास भी एक ड्रेस कोड है, बिल्कुल बेल इस तरह से। एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड है। प्रोफेशनल ड्रेस कोड का मतलब जिम्मेदार व्यक्ति कहलाता है। और लोग पैसा किसको देते हैं? जिम्मेदार व्यक्ति को। पैसा किसको देते हैं? जिम्मेदार व्यक्ति को। तो हमें हमेशा ड्रेस कोड में आना है। लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस में ज्वाइन कर लेते हैं, कभी गर्मी में जीन्स पहन के आ जाते हैं, चप्पल पहन के आ जाते हैं, कभी टी शर्ट पहन के आ जाते हैं और कभी 3-3, 4-4 दिन का सेब बना के लेके आ जाते हैं। 3-3, 4-4 दिन का शेप बनाने का मतलब समझते हैं? पिक्चरों में अगर डायरेक्टर को, किसी एक्टर को टेंशन में दिखाना हो ना तो उनके 3-4 दिन का सेब लटके हुए होते हैं ना, कि ये एक्टर टेंशन में है। अगर 3-3, 4-4 दिन का सेब लेके आप मार्केट में घूमेंगे, लोगों को पास जाएंगे, तो आपको जिम्मेदार मानेंगे क्या? वो मानेंगे? आप सोच के देखो जरा, हम सेब बना लेते हैं तो दूल्हे के माफिक लगते हैं ना। जिस दिन सेब बनाते हैं उस दिन दूल्हे के माफिक लगते हैं, और जिस दिन नहीं बनाते हैं उस दिन लगते हैं क्या? तो मजा कब है कि रोज हम दूल्हे के माफिक दिखें? तो दिखना चाहिए ना। इसके लिए बस आजकल तो लोग बोलते थे पहले कि सेब बनाने में हमारा तो बनता नहीं है, कट जाता। आज तो ऐसे घिसने वाले रेजर आ गए, घिसते रहो, कटेगा नहीं, घिसते रहो, घिसने में बन जाएगा। और कटने का तो मतलब ही नहीं है। तो कोई ये बहाना भी नहीं कर सकता कि सर हम तो सैलून में जाना पड़ता है। हर आदमी घर में बनाते हैं। तो हमें, आप देखो ना, सुंदर लगने का बिजनेस है, दूल्हे के माफिक सुंदर लगने का बिजनेस है। तब भी हम सुंदर नहीं बनना चाहते, तो हमें अपने ड्रेस कोड में आना चाहिए। स्कूल में भी अगर हम अपने बच्चों का नाम लिखवाते हैं ना, तो 2-4 दिन की माफी देते हैं कि देखो जी ड्रेस अपना बनवा लेना बच्चों के, कोई बात नहीं, 2-4 दिन आपके बच्चे आ सकते हैं। लेकिन 2-4 दिन बाद माफ करते हैं क्या? बिल्कुल ड्रेस कोड में आना चाहिए। शुरू में टाई लगाने में शर्म आ सकती है, क्योंकि टाई वाई तो लगाए नहीं भाई। हम लोग जिस परिवार से रहे हैं, बड़े मुश्किल से हिम्मत करके शादी वादी में टाई वाई जबरदस्ती लगवा देते हैं। और वो शादी का टाई पता नहीं दोबारा पहनने का कभी मौका मिला या नहीं मिला, या मिला भी तो किसी शादी में ही मिला, नहीं तो वो बक्से के ही शान होते हैं ना। तो टाई वाई लगाने में थोड़ी सी शर्म तो आती है शुरू में। मुझे भी ऐसा लगता था, मैं भी ऐसे ही जाता था बगैर टाई वाई के। तो जब बगैर टाई के जाता था तो मेरे अपलाइन हैं जो मुझे घूर घूर कर देखते थे। शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब 10 की, 15 की, 20 की, 25, 30 की टीम हो गई ना, तो रोज टोकते थे, देखो सत्येंद्र जी बहुत हो गया, अब आपको टाई में आना है। देखो सत्येंद्र जी आप ही टाई में नहीं आओगे तो आपके लोग कैसे आएंगे टाई में? तो उस आदमी को देख देख के मेरे को टेंशन होता था। और जब भी उस आदमी को देखता था ना तो मैं उससे छिपता फिरता था कि यार ये जब भी देखो इसका तो रिकॉर्ड घिस गया। मेरे को टेप बोलते रहता हमेशा, टाई लगा के आना, टाई लगा के आना। एक दिन उन्होंने फाइनली बोल दिया कि सत्येंद्र जी अगर आप अगले संडे को टाई लगा के नहीं आओगे ना तो आप आना नहीं। फरमान जारी कर दिया। अब मैं सोचा कि क्या करूं, टाई तो लेके आनी पड़ेगी। टाई वाई कभी खरीदा नहीं था, विश्वास करो। मार्केट में टाई खरीदने गया, ऐसे घूमते हुए बाजार जा रहा था पैदल पैदल, ये देखने की टाई मिलेगी कहाँ। उस टाइम एक दुकान पे टाई वाई लटका हुआ मुझे दिख गया, तो मुझे लगा कि हाँ इस पे टाई मिल जाएगी। मैंने उसको जाके बोला कि भैया एक टाई दिखाना। तो उस आदमी ने मेरे से एक ही सवाल किया, कितने साल के बच्चे हैं आपके?
तो मेरे को बड़ा अटपटा सा लगा। फिर मैंने बोला भैया मेरे लिए टाई चाहिए। तो उसने मुझे नीचे से ऊपर तक एक बार देखा, बोला अच्छा आपके लिए चाहिए। उस टाइम मुझे नहीं मालूम था कि ये टाई वाई कितने का आता है। एक बढ़िया सा टाई वो अपने हिसाब से निकाल के दिया, और आज भी मुझे वो दिन याद है। उस टाई की कीमत थी मात्र 40 रुपया। तो मुझे लगा 40 रुपये के ही टाई आते होंगे। और टाई वाई के नोक वोक लगाने मुझे नहीं आता था। मैडम बच्चे को नोक वोक लगा के भेजती थी, सो मैडम ने ही नोक लगा दिया और पॉकेट में डाला और टाई ले गया। जब वहां सेमिनार में पहुंचा तो बाथरूम होते हैं ना, बाथरूम में जाके बढ़िया सा टाई लगा लिया। और फिर उस लीडर के पास जो मेरे को बार बार टोकते थे, जाके बार बार टकराने लगा। अब तो देखो ना, टाई लगा के आया हूं, अब तो देखो। और 2-3 बार गुजरा, उन्होंने देखा नहीं। मैं कि यार देखता क्यों नहीं आदमी। जब देखा ना तो बोला क्या बात है सत्येंद्र जी, क्या गजब, क्या लग रहे हो आप। और जी सेमिनार खत्म हुआ, बाथरूम गया, खींचा, हाँ। फिर टाई, क्योंकि शर्म आती थी यार टाई कैसे लगाऊं, यार घर कैसे लगा कर जाऊं टाई। तो उतने देर के लिए टाई लगाने लगा कुछ टाइम तक। फिर क्या हुआ, एक दिन की बात है, अचानक मैं भूल गया कि मेरे गले में टाई लटकी है और मैं सीधा घर चला गया। तो बच्चे घर में देख देख के मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने देखा अच्छा ये लगा है। तो मुझे लगा कि यार किसी ने तो रास्ते में टोका ही नहीं मुझे। ये खाली पीली में मेरे को बहम हो गया था कि रास्ते में लोग बोलेंगे। ऐसे करके 2-3 दिन भूल के घर चला गया। वो दिन है और आज का दिन है। कभी भी प्रोफेशनल अपने कहीं भी ट्रेनिंग में, सेमिनार में, कहीं भी सिस्टम के कोई भी प्रोग्राम में जाता हूं, विश्वास करो बगैर टाई के तो मतलब नहीं। जो शख्स उस टाई लगाना नहीं जानता था, नोक बांधना नहीं जानता था, कितने रुपए की टाई आती है, कितने रुपए की नहीं आती है मुझे नहीं मालूम, किस शर्ट पे किस सूट पे कौन सी टाई चाहिए इसकी अक्ल तक नहीं थी। लेकिन आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सिक्योर लैब का। जो शख्स 40 रुपए का टाई पहनता था, आज ब्लैकबेरी का 4000 रुपए का टाई पहनता है। मुझे नहीं मालूम इन छोटे से टुकड़े के कपड़े में क्या क्वालिटी होगी क्या नहीं होगी, लेकिन दुकानदार ने 4000 का बोला और उस पर लिखा था और उसको दिया, तब उसने दिया मुझे नहीं मालूम आज कौन से सूट पे कौन सा टाई पहना जाता, कौन से शर्ट पे कौन से टाई पहने जाएगी। ये समझ हमें सिक्योर लाइफ ने दिया, वरना मेरे पास वो समझ नहीं थी कि मैं इस तरह करूं। तो मैंने ऐसा प्रैक्टिकल आपको इसलिए बताया। शुरुआत में शर्म आती है, अरे कोई भी नया नया काम करते हैं ना तो शर्म तो आती ही आती है, लेकिन वही काम रोज करो, पहले दिन थोड़ा ज्यादा शर्म आएगी, थोड़े दूसरे दिन थोड़ी कम, थोड़ी कम, थोड़ी कम, थोड़ी कम। एक दिन ऐसा आएगा शर्म अपने आप लौट के चली जाएगी। आएगी क्या शर्म? कोई भी काम करो पहले दिन शर्म आती है, उसके बाद कम होती चली जाती है, और एक दिन लोग आपसे शर्मा जाएंगे लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी। तो अपने ड्रेस कोड में रहेंगे, बिल्कुल ड्रेस कोड में। देखो दूल्हे के माफिक आप रहते हैं। देखो कहा जाता है ना, विश्वास करो, अगर शादी ब्याह प्रोग्राम कहीं भी हो ना तो हर लोग सज धज के जाते हैं, एकदम दूल्हे के माफिक जाते हैं। बोला जाता है अगर सारे लोग देखो, लेडीजों को देखो तो हर एक के गले में 9 लखा हार, सब सज धज के जाते हैं। अगर शादी ब्याह में कहीं भी जाना हो, कहीं भी खास प्रोग्राम में जाना हो तो लोग सारे लोग दूल्हे के माफिक जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे जाना हो तो साधारण बन के जाओ, दुनिया आपको देखेगी, आपके बारे में आप उस शादी में चर्चा का विषय होंगे कि देखो मिस्टर गुप्ता और मिसेज गुप्ता को देखो, ऐसे कंगाल फकीर बन के आए जैसे घर में कुछ है ही नहीं इनके। पूरे शादी में आप चर्चा के विषय में हो, कहीं भी बाहर में इस तरह का प्रोग्राम हो, सिंपल और साधारण बन के जाओ। जब सारे लोग दूल्हे के माफिक सजे हो तो आप सिंपल बन के रहो, और जहां पर सारे लोग साधारण बन के घूम रहे हो वहां पर दूल्हे के माफिक रहो, दुनिया आपको देखेगी। आप हमेशा अप टू डेट रहो ना, जहां साधारण सारे लोग साधारण रह रहे हो, दुनिया आपको देखेगी या नहीं देखेगी? देखेगी ना। ये ड्रेस कोड का कमाल है।
अपने ड्रेस कोड को हमेशा मेंटेन रखना। आपने जो सूट लिया है वो किस लिए लिया है? पहनने के लिए। बिल्कुल अपने आप को, हमारा ये क्या है, सारा खेल किसका है? हमारा क्या है? ये शोरूम है कि नहीं होए? जितना महंगा शोरूम, जितना बढ़िया चकाचक शोरूम, उसके कीमत उतने ही ज्यादा होते हैं ना। तो हमारा शोरूम क्या है? कहीं कोई शोरूम दुकान है क्या? कहीं ऐसा कोई ऑफिस है क्या? हमारा शोरूम तो ये चलता फिरता शोरूम है। और इस शोरूम को आप जितना सजा लोगे ना, इसकी कीमत उतनी ही बढ़ जाएगी। टाइम का ख्याल हमें रखना है। अगर यहां पर सेमिनार अगर 10:30 बजे होता है तो हमको अपने गेस्टों को कितने बजे बुलाना चाहिए? 10 बजे। अगर 11 बजे बुला लिया तो? अगर हमने 10:30 बजे बुलाया और हम खुद 11 बजे आए या 11:15 बजे आए तो क्या होगा? वो बेचारा घूर घूर कर देखेगा, यार गुप्ता जी कहाँ हैं, गुप्ता जी कहाँ हैं। ढूंढ ढूंढ के 1 बार 2 बार 3 बार देख लेगा जी भर के, और जब वो कंफर्म हो जाएगा ना कि गुप्ता जी नहीं हैं, और गुप्ता जी को मोबाइल लगाएगा, अगर मोबाइल भी स्विच ऑफ है ना तो पता नहीं गिनती गिना नहीं जाएगा जितनी गाली वो उसको देगा। अरे उसको आना नहीं था तो मेरे को बुलाया क्यों? हमें बेवकूफ बनाया, हमें ऐसा किया, हमारा मजाक उड़वाया। ऐसा वो क्यों बोलेगा? सिर्फ और सिर्फ आपने 15 मिनट पहले आकर उसका वेलकम नहीं किया। वेलकम, सिर्फ इस बात से वो नाराज है कि आपने वेलकम नहीं किया। अगर आप 10:30 बजे का प्रोग्राम है, 10:15 बजे भी आ जाते हैं, और अगर सामने आपके गेस्ट आते हैं, आप उनका आगे बढ़कर वेलकम करें। आइए आइए गुप्ता जी, आइए आइए। क्या बात है गुप्ता जी, बहुत जच रहे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं हुई रास्ते में आने में? और उनको लाकर बिल्कुल कहां बैठालना है? आगे के जो 4 से 5 रो होते हैं ना, इसको हॉट रो बोला जाता है। 1 2 3 4 5 यहां पे बैठालना है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर बिठाल देते हैं। एंकर आता है एंकरिंग करने के लिए कि दोस्तों आईटी के देन जो ये मोबाइल है इसको स्विच ऑफ कर लें, इसको वाइब्रेशन मोड पे भी नहीं रखें। अगर एंकर के आने से पहले उस आदमी का मोबाइल बज गया तो कितना मेहनत से आपने यहां पर लाया है, फिर वो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? आपको उनको लाकर पहले क्या करना है? पहले तो उनको बाथरूम दिखा देना है, बाथरूम कहाँ है, ताकि वो बार बार उठ के बाथरूम नहीं जाए। उनको पानी दिखा देना, कहाँ पानी है, जी भर के वो पानी पी लें। जब पानी भी पी लिया तब उनको उस जगह पे बैठाल दें जहाँ पे उनको बैठालना चाहते हैं, और उनको ये बोलें कि दोस्त ये जो है ना जीवन बदलने वाली अपॉर्चुनिटी है, ये जो मोबाइल है ना ये आपको बहुत परेशान करेगी। ऐसा करते हैं दोस्त, अपन इसका गला दबा ही देते हैं। अपना मोबाइल दबा दो ना, इतना तो शर्मदार होगा कि वो अपना भी दबा लेगा। बाद में बेशक आपके और भी गेस्ट आ रहे हो, उनके लिए आप खोल सकते हैं बाहर, लेकिन आपने क्या किया? सबसे पहला काम किया, एंकर के बोलने से पहले आपने उनका मोबाइल बंद करा दिया। अब कोई कॉल आएगा क्या उस मोबाइल पे? नहीं आएगा ना। अब देखो टाइम से पहले आने का क्या फायदा होता है और बाद आने का। डिसिप्लिन को बना के रखना है, क्योंकि जगह जगह बोर्ड पे लिखा होता है अनुशासन ही देश को महान बनाता है। डिसिप्लिन में रहना है। ऐसा नहीं कोई आके उधर से गप्पे लड़ा रहे हैं, कोई उधर गप्पे लड़ा रहे हैं, कोई उधर गप्पे लड़ा रहे हैं, कोई इधर गप्पे लड़ा रहे हैं और शोरगुल हो रहा हो। यहां पर अगर सभ्य व्यक्ति कोई सेमिनार में आपका बैठा है ना तो ये सोचेगा अरे यार ये तो पता नहीं कहां सब्जी मंडी में आ गया हूं, ये हम लोगों का बिजनेस नहीं है यार। तो इसलिए डिसिप्लिन का पालन करें। कहा जाता है डिसिप्लिन में अगर एक कुत्ता भी आ जाए ना तो सर्कस में उसको देखने का टिकट लगता है। डिसिप्लिन का इतना बड़ा महत्व है। अगर आप डिसिप्लिन में रहे, कोई भी आपके मित्र आ रहे हैं, अपलाइन आ रहे हैं, ग्रो लाइन आ रहे हैं, अरे अरे आइए आइए गुप्ता जी आइए आइए, वेल डन, क्या बात है, आइए। आप उनको हाथ मिलाएं, गले मिलें, मैडम नमस्ते। जिधर भी देखो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो। वो जिनके चेहरे पे देखें सब एकदम खुशहाल, एकदम वेल ड्रेसेज में, एकदम स्माइल के साथ। आपने जब ऐसा माहौल क्रिएट किया ना सेमिनार में, तो वहां बैठा हुआ लोग ये सोचेंगे
कि यार ये मैं समस्तीपुर में हूं कि या और कहां आ गया। कितने खुशहाल ये लोग हैं, कितना बढ़िया इनका जीवन है। काश अपने को भी कोई ऐसा काम मिलता। देखो अभी सेमिनार शुरू नहीं हुआ, अभी कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ आपने माहौल क्रिएट किया और वो सोचने पे मजबूर हो गया कि शायद मुझे भी कोई ऐसा काम मिलता। सिर्फ माहौल क्रिएट करना है, डिसिप्लिन बनाकर। कर सकते हैं? बिल्कुल ख्याल रखेंगे। और टेस्टी मनी लोग बोलते हैं सर अभी क्या, अभी तो 8-10 हजार रुपया कमाए हैं, बोलने में भी शर्म आती है। 8-10 हजार कोई छोटी सी रकम होती है क्या? आप शायद यकीन नहीं होगा, आपके 5,000 कमाने पे लोग यकीन करेंगे कि हाँ भैया 5,000 महीना तो कमा सकते हैं। आपके 10,000 कमाने पे लोग यकीन कर सकते हैं। आपके 12,000 कमाने पे महीने के, 15,000 कमाने पे, 20,000 कमाने पे लोग यकीन कर सकते हैं कि हाँ इतना तो कमाता होगा। लेकिन अगर कोई 2 लाख रुपए का चेक दिखा दे ना तो बोला हाँ इतनी लंबी लंबी छोड़ रहा है यार। अगर कोई वो दिखाए ना इसमें कि देखो ये फोटोकॉपी देखो 2 लाख रुपया का है, तो उस पर यकीन नहीं करेगा। हमको भी 2 लाख बताने के लिए हमको सबूत देना पड़ता है उनको। देखो जी मेरे अकाउंट में देखो पैसा आता है, सबूत देते हैं तब लोग हम पर यकीन करते हैं। हाँ हाँ तब इनका पैसा आता है। आपके 5,000 महीना कमाने के लिए, 10,000 महीना कमाने के लिए बताएंगे ना तो वो कागज ही आप दिखा देंगे ना तो उस पर भी यकीन कर लेगा हाँ इस आदमी को 5,000 महीना तो आता होगा, 10,000 महीना आता होगा। तो आप ये मत सोचे कि मैं 2,000 रुपया सप्ताह में आया है, 1,000 आया है, अभी 4,500 का चेक है। चिल्ला के बोले, कभी भी टेस्टी मनी में बोलना पड़े तो चिल्ला के बोले मैंने यहां से कमाए हैं 4,500 रुपया। चिल्ला के बोले। कभी कोई टेस्टी मनी छोटा या बड़ा नहीं होता। और जहां नए शहर हो, जहां पे नए शहर में टेस्टी मनी देने वाले लोग कम होते हैं, वहां पे आप ये भी जाके बोल सकते हैं कि दोस्तों हमने यहां पर जीवन जीने का सलीका सीखा है, अभी तक हमने ये कमाया है। बढ़िया कपड़ा पहनना, बोलना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये भी तो कमाया जा सकता है ना। ये अचीवमेंट नहीं है क्या? पैसा ही तो अचीवमेंट नहीं होता ना। तो शुरुआत में इस बिजनेस में आपको चलना, फिरना, उठना, बैठना, बात करना, कपड़े पहनना सिखाया जाता है कि नहीं जाता है? तो ये टेस्टी मनी देने में आप कभी भी परहेज नहीं कर